मूवी में हमें बताया जाता है कि रे नामी लड़के को मेल आती है लॉन्ग वॉक में पार्टिसिपेट होने के लिए। फिर हम रे को देखते हैं जो इस लॉन्ग वॉक में पार्टिसिपेट के लिए जा रहा होता है। इसकी मॉम बोलती है कि बेटा इसकी क्या जरूरत है। रे बोलता है कि मॉम यही एक तरीका है कुछ करने का। रे इस जगह पर आ जाता है जहाँ लॉन्ग वॉक शुरू होने वाली होती है। ये जाने लगता है तो इसकी मॉम इमोशनल हो जाती है। रे बोलता है कि मॉम सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। रे यहाँ पीट नामी लड़के से मिलता है और इसके साथ बहुत सारे दूसरे लड़कों से भी, जिसमें स्टीवेंस ओल्सन और आर्ट बेकर होते हैं। ये सब आपस में बातें करने लगते हैं। इनमें से एक लड़का होता है जो कि 16 साल से भी कम होता है। इसका नाम कर्ली होता है। फिर भी ये हिस्सा लेने के लिए आ जाता है। अचानक से यहाँ मेजर आ जाता है और कहता है कि जिसका नाम लिया जाए वो आगे बढ़कर अपना टैग ले ले। मेजर 50 लड़कों को टैग देता है और कहता है कि जंग के बाद अमेरिका आलस जैसी बीमारी का शिकार हो गया है और इस लॉन्ग वॉक से हम लोगों में दोबारा जुनून पैदा कर सकते हैं और इसी तरह हम दोबारा दुनिया पर राज कर पाएंगे। मजीद मेजर बोलता है कि इस रेस में तुम्हारी रफ्तार 3 किलोमीटर से कम ना हो। रफ्तार कम हुई तो तुम्हें पहली वार्निंग मिलेगी और अगर 10 सेकंड में रफ्तार ठीक ना हुई तो तुम्हें दूसरी वार्निंग मिलेगी, इसी तरह तीसरी भी, और इसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। और हाँ, हर 3 माइल्स पर तुम्हारी एक वार्निंग हटा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम फुटपाथ पे आए तो तुम्हें डायरेक्ट मार दिया जाएगा। आखिर में मेजर कहता है कि जीतने वाले का इनाम इतना बड़ा है जितना उसने ख्वाब में भी ना सोचा हो। और इसके साथ ही लॉन्ग वॉक शुरू हो जाती है। इन सबको स्पीड मीटर दिया जाता है अपनी रफ्तार देखने के लिए। सब चलते हुए आपस में बातें शुरू कर देते हैं। अचानक से इनमें से एक लड़के के शू में पत्थर आ जाता है। ये इसे निकालने लगता है। इसी दौरान इसे 3 वार्निंग्स मिल जाती हैं। सब कहते हैं कि जल्दी से उड़ जा, तो ये जल्दी से उड़ जाता है। फिर ये सब जीते हुए पैसों की आपस में बातें करने लगते हैं। रे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसों से, बस मुझे ये वॉक विन करनी है। पीट कहता है कि मगर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं ही जीतूंगा। तभी इनके बीच में आकर एक लड़का कहता है कि मैं हार्कनेस हूँ और मैं इस लॉन्ग वॉक में इसलिए आया हूँ ताकि इस पर किताब लिख पाऊँ और इससे मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। पीट बोलता है कि जीतने के बाद वैसे भी तुझे पैसों की कमी नहीं रहेगी। चलते हुए कर्ली के पैर की नस चढ़ जाती है जिसकी वजह से इसको 2 वार्निंग मिल जाती हैं। रे इसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है पर कर्ली से चला नहीं जाता। इस वजह से इसको आखिरी वार्निंग मिलती है और इसके बाद सिपाही इसका गेम खत्म कर देता है। ये देखकर रे सदमे में चले जाता है पर पीट इसे रुकने नहीं देता। इन सबको चलते हुए 17 माइल पूरे हो जाते हैं। रे कहता है कि पता नहीं मैं आगे जा पाऊंगा कि नहीं। पीट बोलता है कि हमें सबसे अलग सोच रखनी होगी, तभी हम सबसे आगे जा सकते हैं और बस तुम मेरे साथ ऐसे ही बातें करते रहना, ये सफर आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलते चलते एक और लड़के को कुछ होने लगता है। ये लड़का गिर जाता है तो आर्मी वाला इसे शूट करके इसको खत्म कर देता है। इन सबको चलते हुए 25 माइल हो जाते हैं। ओल्सन का पैर तकलीफ करने लगता है। आर्ट बेकर बोलता है कि भाई हिम्मत रख। रे बोलता है कि हमारी क्या स्पीड है। सब कहते हैं कि 3.5। तो रे बोलता है कि 0.3 कम करते हैं। ओल्सन बोलता है कि वाह यार, अब मेरे पैर का दर्द कम हो रहा है। रे दोबारा से कहता है कि पीट तुम्हारे फेस पे ये निशान कैसे आया। तो पीट कहता है कि फिलहाल हमें वॉक पर ध्यान देना चाहिए। एक लड़का जिसका नाम गैरी होता है ये रैंक नामी लड़के के साथ मजाक करने लगता है। ये इसके नाम का बहुत ज्यादा मजाक बनाता है। रैंक को गुस्सा आता है। ये गैरी को मारने लगता है पर गैरी खुद को बचा लेता है और रैंक जोर से रोड पर गिरता है जिसकी वजह से उठ नहीं पाता। आर्मी वाला रैंक का काम तमाम कर देता है। पीट गैरी को रैंक की मौत के लिए कसूरवार कहता है। गैरी बोलता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया पर पीट इसे बहुत ज्यादा गालियां देता है। बहुत सारे लड़कों के स्टमक में दर्द होने लगता है क्योंकि इन्होंने वॉशरूम नहीं किया होता। एक लड़के का तो पेट खराब हो जाता है। ये खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर ये रुक नहीं पाता जिसकी वजह से इसको 3 वार्निंग्स मिल जाती हैं और फिर इसका खेल खत्म हो जाता है। रात होने लगती है और ये सब चलते ही रहते हैं। रे अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है और चलते चलते सो जाता है। पीट इसे जगाता है। रे कहता है कि मैं ऐसे कैसे सो गया, वो भी चलते चलते। और सच कहूँ तो मुझे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पीट इसके साथ बातें करने लगता है और बातों बातों में रे को 2 वार्निंग्स मिल जाती है। गैरी कहता है कि शायद तुम दोनों गे हो जो इतनी बातें कर रहे हो। इसी दौरान रे चलते चलते गिर जाता है और इसको 3 वार्निंग्स मिल जाती है। पीट बोलता है कि बस 3 घंटे तुम्हें चलना होगा, फिर तुम्हारी सारी वार्निंग्स हट जाएंगी। रे बोलता है कि पीछे हट, तू नहीं चाहता कि मैं जीतूं। मगर पीट कहता है कि यार मैं तो सिर्फ तेरी मदद कर रहा था। आगे चढ़ाई आ जाती है जिसमें काफी लड़के मारे जाते हैं। रे अपनी स्पीड को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है पर इसका सांस फूलने लगता है। पीट पीछे से आकर इसको सहारा देता है और कहता है कि अपने सर पर पानी डालो। कुछ देर में चढ़ाई खत्म हो जाती है। रे कहता है कि पीट मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। पीट रे को कहता है कि कल रात 14 लड़के मारे गए और अब हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। रे की सारी वार्निंग्स भी हट जाती हैं।
हम देखते हैं कि हार्कनेस का पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये आराम से चलने लगता है। इसको 3 वार्निंग्स मिल जाती हैं, तो ये गिर जाता है। इसका काम तमाम हो जाता है। पीट और रे ये देखकर बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं। इन सबको चलते हुए 100 माइल्स मुकम्मल हो जाते हैं। स्टीवंस की भी हालत खराब होने लगती है। तभी एक लड़का रेस से भागने लगता है, मगर आर्मी वाले से शूट करके इसका भी खेल खत्म कर देते हैं। आर्ट बेकर फिर पीट को कहता है कि तुम्हारी क्या विश है। पीट बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लॉन्ग वॉक के 2 विनर्स हों। ओल्सन कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। तो अचानक से रे बोलता है कि मेरी विश अगर पूरी हुई तो इससे काफी चीजें बदल जाएंगी। आर्ट बेकर कहता है कि ऐसी बातें मत करो वरना मेजर तुझे खुद मार देगा। तो पीट बोलता है कि भाड़ में जाए मेजर और ये लॉन्ग वॉक। तो बाकी भी पीट का साथ देने लगते हैं। दोबारा से रात हो जाती है और इस रात में बारिश भी होने लगती है। सबको बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगती है। कुछ लड़कों की तो हालत खराब हो जाती है। जब सुबह होती है तो आर्ट बेकर को बहुत ही जोर से वॉशरूम आ रहा होता है, तो ये जल्दी से बैठ जाता है और जल्दी से खुद को फारिग कर चलने लगता है। पर इसे 2 वार्निंग्स मिल जाती हैं। ये पीट और रे के बीच में आकर बातें करने लगता है। तो पीट बोलता है कि भाई तेरे से स्मेल आ रही है क्योंकि तूने साफ नहीं किया। तो आर्ट बेकर आगे चला जाता है। फिर पीट बोलता है कि चल भाई अब तो बता दो तुम्हारा क्या मकसद है, अब तो हम दोनों अकेले हैं। रे बोलता है कि भाई ये बात हमारे बीच में रहे। पीट कहता है कि बिल्कुल। रे बोलता है कि मेरे डैड मेरे लिए हीरो थे और वो इस हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ थे। फिर हम पास में जाकर इसके डैड को देखते हैं, जिसे मेजर के आदमी पकड़कर इसके सामने खड़ा कर देते हैं। मेजर बोलता है कि तुम पर इल्जाम है कि तुमने लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़काया है, और क्या तुम इस हुकूमत के साथ कदम ब कदम होने का अहद करते हो, और अगर तुमने ना की तो तुम मौके पर सजा पाओगे। रे का डैड अपनी फैमिली की तरफ देखकर कहता है कि नहीं, तो मेजर इसे शूट कर देता है। पीट बोलता है कि सॉरी यार तेरे साथ ठीक नहीं हुआ। रे बोलता है कि इसलिए मैं उसे मार दूंगा। पीट बोलता है कि पर कैसे। ये बोलता है कि मैं विश में उससे गन मांगूंगा और उसे शूट कर दूंगा। तो पीट दोबारा से कहता है कि छोड़ो इस बात को और अपनी जिंदगी जियो, और अगर तुमने मेजर को मारा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारी मॉम का क्या होगा। रे बोलता है कि मेरी ये विश मेरी मॉम से ज्यादा है। बात को घुमाने के लिए पीट इसको कहता है कि तुम्हारा कोई भाई है क्या रे। तो रे कहता है कि नहीं। पीट भी बोलता है कि मेरा भी कोई नहीं है, और साथ ही बोलता है कि हम दोनों एक साथ इस वॉक को पूरा करेंगे। काफी लड़कों की हालत खराब होने लगती है। आर्मी वाले इन्हें एक एक करके मारते जाते हैं। 201 माइल पूरे हो जाते हैं इन सबको चलते हुए, और सिर्फ चंद लड़के बाकी रह जाते हैं। ओल्सन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रे ओल्सन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्सन उल्टा चलने लगता है, तो इसे शूट कर दिया जाता है। आर्ट बेकर ओल्सन को बचाने के लिए जाता है। रे जल्दी से आर्ट बेकर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ओल्सन जोर जोर से बोलता है कि मैंने सब कुछ गलत कर दिया। ये सब बहुत ही उदास होते हैं। लंबे बालों वाला लड़का बताता है कि ओल्सन शादीशुदा था और वो अपने माँ बाप का इकलौता था। ये सुनकर पीट बोलता है कि कोई भी अगर हम में से जीता तो वो ओल्सन की बीवी की मदद करेगा। तो सब पीट की हाँ में हाँ बोलते हैं। गैरी बोलता है कि पीट ने मुझसे नहीं पूछा मदद के लिए, और हाँ हमेशा शुरुआत में मुझसे गलत हो जाता है, पर मैं नहीं चाहता था कि रैंक मरे, और ये बात बार बार मेरे दिमाग में आकर मुझे तंग कर रही है। रे बोलता है कि फिक्र ना कर भाई, मैं पीट को बोलता हूँ। गैरी की दिमागी हालत बहुत ही खराब होने लगती है। ये तेजी से चलने लगता है और एक जगह रुककर खुद को फोर्क से मार लेता है। इन सबको चलते हुए 278 माइल्स पूरे हो जाते हैं और सबकी हालत भी खराब हो जाती है। ये सब रे के शहर में आ जाते हैं। रे का जूता फट जाता है, तो ये दूसरे जूते को भी उतार देता है। अपनी मोम को देखकर रे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और ये अपनी मोम के पास जाने लगता है और कहता है कि मोम मुझे माफ कर दो। रे बोलता है कि यार तू ठीक था, मुझसे गलती हो गई है। मगर पीट बोलता है कि तूने पूछा था कि मेरे ये चेहरे पर निशान कैसे आया। पीट कहता है कि मेरे मॉम डैड एक जंग में मारे गए और उनके साथ गुजारे हुए पल भी मुझे याद नहीं है। फिर एक शराबी बंदे ने मुझे गोद लिया और वो हर रोज मुझे मारता था, और जब मैं 10 साल का हुआ तो वो एक दिन उल्टी करते हुए मर गया, और इस तरह सिर्फ मेरी जिंदगी गलियों में गुजरी। मैं लोगों से लड़ता और आवारा घूमता रहता। एक दिन मेरी लड़ाई एक ऐसे बंदे से हुई जिसको चाकू बहुत ही अच्छे से चलाना आता था। मैंने इस बंदे से पंगा ले लिया और मुझे ये निशान आया। इस बंदे ने मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था, मगर जब मेरी हॉस्पिटल में आंख खुली तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगा, और लॉन्ग वॉक में मेरे आने का बस यही मकसद है कि मैं इससे जीते हुए पैसों से लोगों की मदद कर सकूं। और ये रे को कहते हैं कि मुझसे वादा करो, अगर तुम जीते तो तुम इनाम लेकर अपनी मोम के पास जाओगे क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो। अचानक से लंबे बालों वाला लड़का सोल्जर से गन लेकर इसे मार देता है। तभी दूसरा सोल्जर इस लड़के को शूट करके इसका भी काम तमाम करने लगता है, मगर ये लड़का बंदूक से खुद को ही खत्म कर लेता है।
इनको चलते हुए 324 माइल हो जाते हैं। आर्ट बेकर के नाक से ब्लड आने लगता है। रे और पीट इसको सहारा दे देते हैं। आर्ट बेकर बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, बस मुझे छोड़ दो और ये मेरी दादी को दे देना अगर तुम जीते तो, और वादा करो कि पीछे नहीं देखोगे। इस तरह खुद को छुड़वा कर रुक जाता है तो सोल्जर इसे शूट कर देते हैं। जब इनको चलते हुए 326 माइल पूरे हो जाते हैं तो स्टीवंस की हालत भी खराब हो जाती है। ये पीट और रे को बताता है कि मेजर मेरा बाप है और मैं उसका नाजायज बेटा हूँ, और ये बात मेजर को पता नहीं है क्योंकि उसके दर्जनों बच्चे हैं, और मेरी बस यही विश थी कि जीतने के बाद मुझे मेजर अपने घर बुलाए और गले से लगाए, पर शायद ये मुमकिन नहीं है। और इन दोनों को कहता है कि आगे बहुत से लोग होंगे, बस तुम दोनों रुकना मत। रे इसको आखिरी गुड बाय बोलता है। स्टीवन एक जगह रुक जाता है और इसे भी शूट करके खत्म कर दिया जाता है। अब बस पीट और रे बचते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। 331 माइल हो जाते हैं इनको चलते हुए और बारिश भी शुरू हो जाती है। लोग इन्हें देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। रे पीट की तरफ देखता है। पीट रुक जाता है और कहता है कि रे तुझे जीतना होगा अपनी मॉम के लिए, मगर रे इसे जल्दी से उठाकर बोलता है कि तूने मुझे बाई कहा था और खुद को रोक लेता है। पीट को पता नहीं लगता कि रे रुक गया है। रे को तभी शूट कर कर जख्मी कर दिया जाता है। पीट आगे बढ़ने लगता है मगर आर्मी वाले इसे पकड़ लेते हैं। मेजर आगे बढ़कर रे का काम तमाम कर देता है। पीट बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। मेजर बोलता है कि पीट मुबारक हो, तुम अब से दौलतमंद हो, और बताओ तुम्हारी क्या विश है। तो पीट बोलता है कि मुझे एक गन चाहिए, वो भी उस सोल्जर की, ताकि मैं अपने बच्चों को दे सकूं। तो मेजर इसे ये वाली गन दे देता है। ये मेजर पर बंदूक तान देता है। मेजर इसे कहते हैं कि बेवकूफी मत करो, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दौलत है, इसे बेकार मत करो। तो पीट बोलता है कि ये मेरे भाई रे के लिए, और मेजर का काम पूरा कर देता है। मेजर को मारने के बाद पीट आगे बढ़ जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।